नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अनुवांशिकी एवं जैव विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप रेलवे, एसएससी या कोई भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण आने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर अभी तक की हमारी जितनी भी वीडियो उन सभी को देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर वर्ण अंधता क्या है? ये जो वर्ण अंधता जो शब्द है, कलर ब्लाइंडनेस जिसे कह देते हैं, तो ये क्या होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए। यह जो है एक आनुवंशिक प्रकृति होती है। दोस्तों, सही क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, और आपने जो है अपनी तैयारी जो आप रखनी है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो इनमें से राइट किए हैं। नेक्स्ट है, योग्यतम की उत्तरजीविता को किसने अपने क्रम विकास के सिद्धांत में पेश किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए। डार्विन ने जो है योग्यतम की जो है उत्तरजीविता है इसको अपने क्रम विकास के सिद्धांत में पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण अंधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? अगर कोई व्यक्ति वर्ण अंधता वाला है, कलर ब्लाइंडनेस, तो उसको लाल रंग किस प्रकार का दिखाई देगा? राइट आंसर ऑप्शन सी। उसको जो है लाल रंग हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट है, मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? दोस्तों, पुरुषों में और स्त्रियों में जो है अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर जो है पुरुषों की बात की गई है, तो पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, XY, और स्त्रियों में XX। नेक्स्ट है, सबसे पहले क्लोन स्तनधारी। राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉली। नेक्स्ट है, क्लोनिंग पद्धति से किस प्रकार की कोशिका के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है? ये जो क्लोनिंग पद्धति है इसके द्वारा किस प्रकार के नए जीव की उत्पत्ति होगी? राइट आंसर ऑप्शन बी, कायिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पेनिसिलिन के आविष्कारक थे? तो ये जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किन के द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन के जो टीका है इसकी खोज की गई थी। निषेचन के बाद निर्मित एकल कोशिका क्या कहलाती है? यह कहलाती है युग्मज। राइट आंसर ऑप्शन डी, युग्मज। नेक्स्ट, थैलेसेमिया एक वंशानुगत रोग है जो प्रभावित करता है। थैलेसीमिया एक ये जो वंशानुगत जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता रहता है, तो ये जो है प्रभावित करता है। तो किन को प्रभावित करता है? रुधिर को, हमारे खून को। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, DNA। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमें इसका जो है खून का DNA टेस्ट हुआ है, अर्थात इसके खून की जांच हुई है कि ये मेल खाता है नहीं खाता है। तो आपने जो है DNA शब्द तो जरूर सुना होगा, तो आपको जो इसकी फुल फॉर्म बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन बी, डेक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन
थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर से संबंधित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए। लैमार्क का जो संबंध है ये थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर से है। नेक्स्ट है एक वंशगत रोग जिसमें रुधिर का धक्का नहीं बनता, जिसके चलते एक मामूली कट के कारण होने वाले जो रुधिर स्राव है से प्रभावित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। दोस्तों ये जो है एक वंशगत रोग है जिसमें जो हमारे खून में एक जो धक्का है ये नहीं बनता है, जिससे अगर कहीं पर मामूली सी चोट भी लग जाती है तो हमारा खून बंद नहीं होता है और जिसके कारण जो व्यक्ति है उसकी मौत भी हो सकती है। तो इस प्रकार के रोग को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए। हीमोफीलिया जो इस रोग को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है ये किसने प्रस्तावित किया था? यह प्रस्तावित किया गया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम। तो आधुनिक जो मानव है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, होमो सपियंस जो है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पादप जगत से संबंधित। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। टमाटर, अमरूद, तरबूज और संतरा। राइट आंसर ऑप्शन ए, ये सभी एक फल हैं। नेक्स्ट है इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, टमाटर को जो है फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे की पत्तियों से जल के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पौधा अगर पत्तियों से जल का वाष्पीकरण करता है, उसको खींचता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांसपिरेशन जो इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पत्तियां। तो पत्तियां जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं। नेक्स्ट है पौधों को अपना पोषण मुख्यतः इनमें से किससे प्राप्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मिट्टी से। तो पौधे जो है ये अपना जो पोषण है, भोजन है, ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तेल उत्पादक पौधा। तो ऐसा पौधा जिससे तेल प्राप्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मूंगफली। नेक्स्ट है गुरुत्वानुवर्तन। ये जो गुरुत्वाकर्षण है ये क्या है? गुरुत्वानुवर्तन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पादपों में गति होती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? अगर पौधे जो आप ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो किसकी आवश्यकता नहीं होगी? राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की। नेक्स्ट है आरयूबीपी एंजाइम की आवश्यकता होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण में आरयूबीपी जो एंजाइम है इसकी आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण करने में।
नेक्स्ट है पौधों में जीवन होने की खोज किन के द्वारा की गई थी? यह की गई थी जेसी बॉस के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नेक्स्ट है क्लोरोफिल रंजक का रंग। ये जो क्लोरोफिल रंजक है इसका रंग कैसा होता है? इसका जो रंग है ये हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो एक ये सूक्ष्म छिद्र होता है जो पत्तियों के फलक पर पत्तों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ा पुष्प ये है रिफ्लेक्सिया। नेक्स्ट, पौधों का आहार कारखाना। पौधे जो है कहाँ से भोजन को प्राप्त करते हैं? पत्तियों के द्वारा, पत्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का कौन सा भाग सांस लेता है? ये सभी, जड़, पत्ती और तना जो है पौधों का सांस लेने वाले भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यीस्ट या खमीर में जनन के माध्यम से होता है, तो किसके द्वारा माध्यम से होता है? द्विखंडन के माध्यम से। राइट आंसर ऑप्शन सी। यीस्ट जो है यह खमीर में जनन द्विखंडन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, पुंकेसर या कंटिका वर्तिका अग्र किसके हिस्से हैं? तो ये जो पुंकेसर, कंटिका और वर्तिका है ये फूल के हिस्से होते हैं। पुष्प को जो ही फूल कहा जाता है। नेक्स्ट है, रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया किसके उदाहरण हैं? ये जो हैं ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? तो इसमें जो है पार्श्विक जड़ पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? दोस्तों ये जो सबसे ज़्यादा केसर है जो जम्मू कश्मीर में प्राप्त होता है, तो पौधे के किस भाग से ये प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, वर्तिका अग्र। अग्र होता है अगले भाग से। नेक्स्ट है, बीज अंकुरण को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अंकुरित, स्पोर्ट्स के रूप में जो इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्याज रूपांतरित रूप है, तो प्याज किसका रूपांतरित रूप है? ये है तने का। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पौधों में जल के गमन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो पौधा होता है उसमें जल को ले जाने के लिए, जो उसमें जो पानी चलता है तो उसके ले जाने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, दारू। नेक्स्ट है, इनमें से कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर नहीं कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पेनिसिलियम। ये जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, आलू की आंखें उपयोगी होती हैं। दोस्तों जो आलू होता है अगर हम उसको कुछ दिन रख रहने देते हैं तो उसमें से छोटे छोटे जो गुंडे जो है निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उनको आंखें कहा जाता है। तो ये आलू की आंखें किस में उपयोगी होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, कायिक प्रवर्धन के लिए। नेक्स्ट है, जैव प्रौद्योगिकी के संबंधित क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? ये जो ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण इसमें कौन सा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पालक जो है ये ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है, और जो बैंगन, टमाटर या मक्का जो इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, जैविक कारकों के नियंत्रित उपयोग जैसे
जीवित जीव या एंजाइमों के द्वारा मानव उपयोगी उत्पादों का उत्पादन करना क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जैव प्रौद्योगिकी। तो जैविक कारकों के नियंत्रित उपयोग जैसे जीवित जीव या एंजाइमों के द्वारा मानव उपयोगी उत्पादों का उत्पादन करना जो है जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। नेक्स्ट है, बायोटेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? ये जो बायोटेक्नोलॉजी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बर्ग के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बर्ग। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, आनुवांशिक या अभियांत्रिकी में क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृत्रिम डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है सामान्य ज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में आते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।